हेलो दोस्तों। तो आज आप लोगों के बीच दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस लेकर पहुंचा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। और आप लोगों के आज दैनिक जागरण एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर का कटिंग है। आप लोगों के सामने हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में निवेश करिए, राज्य सरकार आपके साथ, मंत्री ने कहा। बिहार बिजनेस कन्वेंट में मंत्री वीरेंद्र प्रसाद व संजय झा ने निवेशकों को किया आमंत्रित। और मंत्री द्वे ने कहा, बिहार में उद्योग के अनुकूल माहौल, विस्तृत बाजार के साथ बिजली, पानी और मानव संसाधन उपलब्ध। बिहार में उद्योग लगाने से यहाँ के बाजार के साथ पड़ोसी देश और दूसरे राज्य तक आपकी पहुंच हो सकेगी। उद्योग के लिए हर जरूरत होगी पूरी, वीरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं, मंत्री संजय झा ने कहा। तो देखिए, बिहार में उद्योग का अपार संभावना है, विस्तृत बाजार, मानव संसाधन, बिजली, पानी और पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही सड़क की संजाल भी है। इसीलिए हमारे राज्य में आइए और निवेश करिए, उद्योग लगाइए, सरकार आपकी हर संभव सहायता करेगी। बिहार बिजनेस कन्वेंट 2023 में बुधवार को समान विनिर्माण विषय पर आयोजित सत्र में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने यह आह्वान किया। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बिहार में उद्योग के अनुकूल माहौल की चर्चा की। तो इन्होंने उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है। फिर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, लैंड ऑफ हिस्ट्री में लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनेगा बिहार। तो उद्योग मंत्री ने कहा, उद्योग मंत्री के मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा कि बिहार लैंड ऑफ हिस्ट्री से लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनेगा। तो उन्होंने आवेशकों को आमंत्रित करने के लिए किया गया। तो ऊपर वाले न्यूज का ही ये कटिंग है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है। यूएस से आए अहमद अजीम मखाना के मुराद पर बिहार बिजनेस कन्वेंट में यूए के अहमद अजीम बिहार के मखाना के मुरीद हो गए हैं। आलू के चिप्स की जगह उन्होंने मखाना को अपने नाश्ते में शामिल कर लिया है। यूएई के कंपनी ने भी बिहार में निवेश के लिए बुधवार को एमओयू किया है। फ्रोजेंट फ्रूट सेक्टर में अवसर देख रही है गोदरेज, राकेश स्वामी। अनमोल फीडर्स 40 करोड़ निवेश कर रहा है। तो अनमोल फीडर्स के सीईओ मतलब एमडी अमित सरावगी ने कहा कि सबसे पहले एनिमल फीड्स की कंपनी उन्हें मुजफ्फरपुर में लगाई जाएगी। तो उन्हें मतलब निवेश के लिए आह्वान किया है। बाहर काम कर रहे 4000 लोगों को हाई स्पिरिट वेंचर्स ने बिहार लाया। तो आप लोगों को मतलब बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो इसी के मामले में सब उद्योगपतियों का जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। मधुबनी के पौंडल में सभी लीडर्स को करेगा 274 करोड़ रुपए का निवेश। विजय ओसावा बोले, नाहर ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉजिस्टिक क्षेत्र में आने की तैयारी में। कोमल ग्रुप बिहार में स्पोर्ट्स व योगा वियर बनाएगा। एमओ पर हस्ताक्षर। तो उद्योगपतियों का स्टेटमेंट है। फिर आइए देखिए, बिहार को होगी आईटी और स्टार्टअप पॉलिसी मंजूरी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के महत्व पर हुई बात। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार आपदा से बचाव के लिए गुर सीखेंगे बच्चे, जवान और बुजुर्ग। दिसंबर से जून तक संस्थाओं में चलेगी मॉक ड्रिल, कैलेंडर तय। 29 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट परिसर में मॉक ड्रिल होगी। युवाओं को क्षमता बढ़ाने में मददगार केंद्र। सीटों के बंटवारे के बिना वाम दलों ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। तो चुनावों से संबंधित है। गन्ना नहीं खरीदने वाले चीनी मिलों को चेतावनी। राजस्व सेवा के 56 अधिकारियों को डीसीएलआर पद पर प्रोन्नति। अनुमंडलों में होती है इनकी तैनाती। इससे पहले राजस्व सेवा के 44 अधिकारियों को डीसीएलआर के पद पर प्रोन्नति दी गई थी।
ग्लोबल इन्वेंटर्स समिट के पहले दिन निवेश के लिए 26,797.47 करोड़ की एमयू, तो मतलब वही निवेश के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, पटना ज्ञान भवन में बुधवार को उद्योग विभाग की ओर से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार बिजनेस कॉन्वेंट 2023 में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, उद्योग मंत्री के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरी के साथ उद्योगपति और व्यापारी। तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। संभव है इस तरह के प्रयास सफल हो सकते हैं। संसद हमले की बरसी पर फिर सुरक्षा में सेंध, दर्शक दीर्घा से कूदे 2 युवक। लोकसभा में जूतों में छिपाई केन ने किया रंगीन स्प्रे, सांसदों ने घेर कर पकड़ा। सीएम ने सीतामढ़ी में पुनौराधाम सहित कई योजनाओं के किया शिलान्यास, सभी वर्गों के हित के लिए किया काम। गोपालगंज और औरंगाबाद में सड़क हादसा में 4 मरे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महादेव ऐप के मालिक हराया गया। मोहन ने मध्य प्रदेश और विष्णु ने संभाली छत्तीसगढ़ की कमान। दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और साधु संत। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ल और जगदीप देवड़ा के दिलाई गई उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। डबल इंजन की सरकार दोगुनी जोश से काम करेगी, पीएम ने संबोधन में कहा। बिना स्टैंप वाले समझौते में भी प्रभावी होगी मध्यस्थता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे समझौता अवैध नहीं हो जाता, इस तरह की खामी सुधारने योग्य है। तो बिना स्टैंप वाले समझौते जो होते हैं वो उनमें मध्यस्थता प्रभावी होगी। स्थगन आदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। शिक्षकों के आवेदन व्हाट्सएप पर स्वीकार नहीं। बिहार में तो शिक्षकों का बहार है। जिला अधिकारियों के पाठक के पत्र। अवकाश का आवेदन शिक्षक भौतिक रूप में दे, निरीक्षण की प्रक्रिया को औचक बनाया जाए। स्कूलों और आवास 15 किलोमीटर की परिधि में शपथ पत्र देने पर मिलेंगे फरवरी का वेतन। वर्षों पहले अविरल बहने वाले बतरे नदी के अस्तित्व संकट में। आप लोगों के ये प्रादेशिक न्यूज है, इस पर आप फोकस मत करिए। अयोध्या लिंक खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। अयोध्या के 500 से अधिक बैंक खातों में एक वर्ष से पाकिस्तानी फंडिंग की हुई बात सामने आई। बिहार एसटीएस ने पूर्णिया पुलिस से ली अयोध्या के इन खातों की जानकारी, इसमें पाकिस्तान से हुई फंडिंग। नेपाल में बैठे 30 एजेंटों के माध्यम से बैंक खातों में भेजे गए रकम सभी है सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले। अमृत महोत्सव का व्यापक प्रभाव हुआ। ग्रीन एनर्जी से चलेगी अदानी के पोर्ट्स और फैक्ट्री। समूह बंदरगाह बिजली सीमेंट परिचालन में हरित ऊर्जा पर बदलाव पर $100 अरब का निवेश करेगा। अडानी समूह ने अपने 5 कंपनियों के लिए 2050 या उससे पहले शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का योजना बनाई। अडानी पोर्ट ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही को कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की 15% हिस्सेदारी हासिल की। अल्ट्राटेक हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 85% करेगी। अडानी इंटरप्राइजेज 3 गीगा फैक्ट्री कर रही है निर्माण। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी से निवेश इस साल बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए पर। एडीबी ने भारत के विकास दर की अनुमानित बढ़ाकर 6.7 किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक देखिए
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की दर को अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। एडीबी ने सितंबर में 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी की वृद्धि उम्मीद से 7.5 रही है, उसके चलते बैंकों के अपने अनुमान में संशोधन करना पड़ा। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और यूटिलिटी में दोहरे अंक में तेजी रही। हालांकि पूरे वित्त वर्ष में कृषि का विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसीलिए विकास दर में ऊपर और संशोधन होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7 कर बरकरार रखा है। रुपया 83.41 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर। तो देख ही रहे हैं हम डॉलर के मुकाबले रुपया की हालत, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मर्सिडीज के कारों को 2% तक होगी महंगी। अफ्रीकी चुनौती, क्लीन स्वीप से बचने उतरेगी भारत। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबला आज भारतीय गेंदबाजों का करना होगा बेहतरीन प्रदर्शन। तो कुल मैच 4, भारत 3 मैच जीता है, 1 मैच दक्षिण अफ्रीका जीता है। पता नहीं था हार के दर्द से कैसे उभरना है। इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट में भारतीय महिला टीम के स्पिनरों से आस। सात्विक चिराग खेल रत्न, शमी अर्जुन अवार्ड के दौर में। तो देखिए इसी इम्पोर्टेंट है, अर्जुन अवार्ड में शमी दौर में है और विभिन्न खिलाड़ी भी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे किया गया आवंटन? अर्जुन पुरस्कार के लिए किन्हें किया गया? ध्यानचंद जीवन पर्याप्त पुरस्कार के लिए किना गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किन्हें किया गया, नॉमिनेट किया गया है? उस्मान ख्वाजा को मिली चेतावनी। जापानी बैडमिंटन खिलाड़ी से खराब व्यवहार पर वाई ने जताया खेद। पैरा एथलीटों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, अनुराग ठाकुर ने कहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और सोविया हार के बाद यूरोपा लीग से बाहर। सुरक्षा चूक पर राज्यसभा में हंगामा, धनखड़ और खड़गे में झड़प। गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों ने किया वॉकआउट। आतंकी हमले के 22वीं वर्षी पर फिर संसद में खौफ, 2 संदिग्धों को लोकसभा में कूदने और सहमी सदस्य। अनहोनी की आशंका से अफरा तफरी। दिलो दिमाग में जिंदा हुई 13 दिसंबर 2001 की आतंकी घटना, गूंजी आतंकी पन्नू की धमकी। 15 मिनट पहले गैलरी में आए थे, कुछ देर बैठने के बाद अचानक लगा दी छलांग। तो आप लोगों को लोकसभा में जो संसद में जो स्थिति पैदा हुई उस पर आप लोग वाकिफ हैं, उस पर कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। धूम्रपान से सिकुड़ने लगती है मस्तिष्क, नहीं होती क्षतिपूर्ति। युद्ध विराम के प्रस्ताव को भारत ने किया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 152 देशों के साथ किया मतदान, इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। दक्षिणी गाजा पट्टी के भर में इजराइल के हमले में तबाह हुए घर के रोते बिलखते पाकिस्तानी बच्चे। तो गाजा में जारी युद्ध विराम को तत्काल रोके जाने और आतंकी संगठन हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहाई करने की मांग वाले प्रस्ताव को भारत ने समर्थन किया है। भारतीय समय अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभा में यह प्रस्ताव बुधवार रात पेश किया गया। 193 सदस्य देशों वाली इस महासभा में भारत समेत 153 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में, जबकि अमेरिका सहित
10 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। 23 देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। इससे पहले अक्टूबर में महासभा में आए युद्ध विराम के प्रस्ताव पर हुए मतदान से भारत दूर रहा था। महासभा में मिस्र द्वारा पेश प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले प्रमुख देशों में अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रिया थे, जबकि अमेरिका सहयोगी माने जाने वाला ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, हंगरी और यूक्रेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा कार्य किए जाने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत आमजनों को सुरक्षा दिए जाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन प्रस्ताव में कहीं भी हमास का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके कारण हजारों लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल शहरों पर हमला कर दिया, वहां का कहर बरपाया और 1200 लोग मारे डाले थे। इसी हमले में लड़ाकों ने करीब 250 लोगों को अगवा कर लिया और बंधक बनाया। हालांकि हफ्ते भर के युद्ध विराम के दौरान उनमें से 105 बंधकों को रिहा कर दिया गया था। मिस्र द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में संशोधन के लिए ऑस्ट्रिया और अमेरिका ने प्रस्ताव रखे। इस संशोधन प्रस्ताव में इजराइल पर हमास के हमला निंदा की। भारत ने दोनों संशोधन प्रस्ताव को समर्थन को मत दिया, लेकिन दोनों ही प्रस्ताव महासभा के 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाए, इसीलिए उन्हें मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जा सका। मूल प्रस्ताव में संशोधन के उन्हें उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 समर्थन मिलना आवश्यक है। मिसाइल हमले में बचा भारतीय मालवाहक जहाज। भारत को निज्जर जैसे कार्रवाई दोबारा करने से रोकना चाहते थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मीडिया पर यह बात कभी तो लीक होती, इसीलिए इसकी घोषणा की। मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, मिजोरम के सीएम। मणिपुर संभाल नहीं रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मिजोरम को समकक्ष लालदू होगा से कहा कि उसके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। तलाक और हलाल में डरी महिलाएं, शिक्षक ने अपनाया सनातन धर्म। सरकार ने देश भर में परीक्षण के लिए भेजे आपात संदेश। लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पर लगी भीषण आग। अयोध्या से हरिद्वार के लिए पहली बार सीधी ट्रेन सेवा बहाल। गोपनीय दस्तावेज में इमरान खान पर अभियोग तय। अनुच्छेद 370 खत्म करने से कश्मीर मुद्दा और जटिल हो गया। वेटिकन में नहीं, राम बेसिलिका में मुझे दफनाया जाए, पोप फ्रांसिस्को। पाक सैनिकों पर हमले में 100 किलो विस्फोटक किया गया इस्तेमाल। भारतवंशी को मिला ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मॉर्शल स्कॉलरशिप। प्रतिष्ठित 2024 मॉर्शल स्कॉलरशिप के 51 विजेताओं में भारतवंशी छात्र हरि चौधरी भी शामिल हैं। भारतवंशी विज्ञान ने जीता ब्रिटेन के शीर्ष रेल पुरस्कार। तो यहाँ पर आज हम लोग का न्यूज कुछ जाती नहीं था, प्रादेशिक न्यूज था, इसीलिए ज़्यादा अर्थी नहीं हो पाया। नेशनल न्यूज रहेगा तो आप लोगों को डिटेल अप्लाई किया जाएगा। और इसी के साथ आज धन्यवाद।